आइए दोस्तों, आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विषय में। छत्तीसगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर में है, बस्तर में। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है। कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ में। काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर में। टोमेटो रिसर्च सेंटर मैनपाट में। किंतु टमाटर राजधानी लुडेंग को कहा जाता है, जसपुर में। टमाटर राजधानी लुडेंग, जसपुर। कोसा संबंधित जिला रायगढ़, जांजगीर चांपा, बस्तर और बिलासपुर। कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में है। चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर में है। चाय का संवर्धन जसपुर में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुल भूमि का लगभग 51% भाग कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। राज्य में 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है। छत्तीसगढ़ राज्य में शाकंभरी योजना का शुभारंभ सन 2005 में किया गया। इसका उद्देश्य था लघु सीमांत कृषकों को कूप निर्माण एवं पंप के लिए अनुदान, निजी स्रोतों से सिंचाई में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शाकंभरी योजना का मुख्य उद्देश्य है निजी स्रोतों से सिंचाई में वृद्धि करना। इसका जो प्रावधान है, लघु एवं सीमांत कृषकों को 0 से 5 हॉर्स पावर तक सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप एवं पेट्रोल पंप क्रय करने पर 75% की छूट, अधिकतम 16,875 रुपये की छूट, और कुआं निर्माण करने पर 50% या 22,500 रुपये का अनुदान का प्रावधान है शाकंभरी योजना में। सरसधारा योजना। सरसधारा योजना बीजों की अदला बदली करना। इसका उद्देश्य है बीज की अदला बदली करना। बीज की अदला बदली करने के लिए छत्तीसगढ़ में सरसधारा योजना चलाई गई थी। सौर सुजला योजना। सौर सुजला योजना 1 नवंबर 2016 को स्टार्ट की गई। इसकी पात्रता जो है वो 57,000 किसानों को वितरण का लक्ष्य था। इसका 3 HP के मोटर पंप 1 लाख रुपए, ST व SC को 7,000 रुपये, OBC को 12,000, सामान्य वर्ग को 18,000 रुपये। 5 HP मोटर पंप 4.5 लाख रुपए को SC व ST हेतु 10,000 रुपये व OBC हेतु 15,000 एवं 20,000 रुपये। मतलब सौर सुजला योजना ये मोटर पंप से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुभारंभ किया गया था खरीफ वर्ष 2016 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो उद्देश्य है वो कम पानी से अधिक क्षेत्र को सिंचित करना। इसका नारा क्या था? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा था। इस योजना में कृषकों को अनुदान देने का प्रावधान है, जिसमें केंद्र का 30%, राज्य सरकार का 30% एवं हितग्राही का 40% योगदान होता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो नारा था वो पर ड्रॉप मोर ड्रॉप था, और इसमें प्रतिशत 30 और 40 होता है। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, इसका शुभारंभ 2016-17 में किया गया। किसानों को मात्र 2 रुपये में मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना से चालू की गई। मात्र 2 रुपये में मिट्टी परीक्षण की सुविधा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
2005-06 में चालू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें शामिल है हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, नर्सरी व्यवस्था का उन्नयन करना, सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन। किसान समृद्धि योजना 2002 में चालू की गई, 2002 में स्टार्ट हुई। इसका जो उद्देश्य है वो वृष्टि छाया जिलों में एवं अकाल की स्थिति के निवारण हेतु निवारण हेतु इसका उपयोग किया गया। और पूर्व जो इसका नाम था किसान समृद्धि योजना का, इसका जो पहले का नाम था वो नाम था इसका इंदिरा खेत गंगा योजना। वृष्टि छाया जिलों में एवं अकाल की स्थिति के निवारण हेतु इसका उपयोग किया जाता है किसान समृद्धि योजना का। बीज बैंक योजना 2007-08 में इसका आरंभ हुआ और इसका उद्देश्य था कृषकों का समग्र विकास। इसका प्रावधान है सामान्य बीज के बदले प्रामाणिक बीज देना। किसान मितान योजना, इसका उद्देश्य था किसानों को परामर्श प्रदान करना, किसानों की आत्महत्या को रोकना। किसान मितान योजना, किसानों की समस्या का हल प्रदान करना किसान मितान योजना का उद्देश्य था। मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना 2017 में चालू की गई। तो इसका उद्देश्य है श्रमिकों को मुफ्त दोपहर का भोजन। नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, इसका जो नारा था छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, एला बचाना है संगवारी। इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र की दशाओं में आमूलचूल परिवर्तन कर ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाना और श्रमिकों को मुफ्त दोपहर का भोजन। नरवा का मतलब होता है ग्रामीण अंचलों के जल स्रोत, नदी नालों झरोखों का जीर्णोद्धार। गरुआ मतलब पशुधन, पशुधन का अच्छी व्यवस्था करना। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं पशुपालन पर कुछ प्रश्न लेते हैं, आइए। छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली किस फसल का क्षेत्रफल प्रतिशत मान में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? धान है। छत्तीसगढ़ में चना की सर्वाधिक फसल कहाँ होती है? तो ये फसल दुर्ग में होती है। चना की सर्वाधिक फसल दुर्ग जिले में होती है। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ध्यान देंगे, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र महासमुंद जिले में स्थापित किया गया है। रायपुर स्थित चावल अनुसंधान केंद्र को किस वर्ष प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में परिवर्तित किया गया? तो ये ध्यान रखेंगे, रायपुर स्थित चावल अनुसंधान केंद्र को प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में 1979 में इसको परिवर्तित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया? ये CGPSC में पूछा गया है 2016 में कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे, राजनांदगांव मंडी में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। राज्य फसल चक्र योजना किस वर्ष लागू की गई? तो वर्ष 2001 में ये लागू की गई। राज्य फसल चक्र योजना 2001 से चालू हुई है, 2001 में लागू की गई। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसल जो है कौन सी है? तो मूंगफली छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसल है, ध्यान रखेंगे। राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय रायपुर जिले में है। किस जिले में सबसे कम धान बोया जाता है? छत्तीसगढ़ PSC 2016 में पूछा गया था। किस जिले में सबसे कम धान बोया जाता है? तो रायपुर जिले में सबसे कम धान बोया जाता है। धान की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक है? तो जांजगीर जिले में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है।
मक्का सर्वाधिक कहाँ बोया जाता है? तो बलरामपुर में मक्का सर्वाधिक बोया जाता है, बलरामपुर। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बलरामपुर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो ये रायपुर में स्थापित की गई। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? इसको CGPSC में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन को स्थापित किया गया। राज्य के पशुधन में सबसे अधिक संख्या किस पशु की है? तो ये आपको मालूम है, आसान है, गाय जो है पशुधन में सबसे अधिक संख्या पशुओं में गाय की है। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना 2001 में हुई। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना 2001 में हुई। राज्य का एकमात्र सहकारी दुग्ध संघ छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर जिले में स्थित है। राज्य का एकमात्र सहकारी दुग्ध संघ छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर जिले में स्थित है। कुक्कुट एवं बतख पालन बिलासपुर जिले में स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ में दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में स्थित है। किस जिले में सबसे कम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है? तो ध्यान रखेंगे, जशपुर जिले में सबसे कम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। सर्वाधिक फसली क्षेत्र धमतरी है। राज्य की प्रमुख दलहन फसल अरहर है। अरहर या तुअर दाल भी इसे कहते हैं। राज्य की प्रमुख दलहन फसल अरहर या तुअर दाल है। छत्तीसगढ़ का कौन सा राज्य एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहलाता है? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहलाता है? तो जगदलपुर है। मेस्ता व सनई का सर्वाधिक उत्पादन रायगढ़ जिले में होता है। राज्य की किस फसल को गरीबों का अनाज कहा जाता है? कोदो और कुटकी। कोदो और कुटकी को गरीबों का अनाज कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कवर्धा है। किस दलहनी फसलन को कपास एवं ज्वार के साथ बोया जाता है? छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया, CGPSC में पूछा गया कि किस दलहनी फसल को कपास एवं ज्वार के साथ बोया जाता है? तो कपास एवं ज्वार के साथ अरहर दलहनी फसल को बोया जाता है। अरहर, इसका आंसर है अरहर दाल। छत्तीसगढ़ में अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला राजनांदगांव है। राज्य का कौन सा जिला सघन कपास विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है? अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में। जगदलपुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, कांकेर है। कौन सा जिला सघन कपास विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है? राज्य में दलहन में चने के बाद दूसरा स्थान किस फसल का है? तो ये ध्यान रखेंगे, उड़द का है। उड़द, चने के बाद उड़द। राज्य की एकमात्र जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राज्य की एकमात्र जूट मिल रायगढ़ में है, ये ध्यान रखेंगे। राज्य की किस योजना में नलकूप हेतु अनुदान दिया जाता है? जैसे आपको बताया गया है पहले, किसान समृद्धि योजना में नलकूप खनन हेतु अनुदान दिया जाता है। किसान गुरुकुल राज्य के कांकेर जिले में स्थित है। किसान गुरुकुल छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित है। राज्य में कौन सी ऐसी योजना है जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है?
तो इंदिरा खेत गंगा योजना, इंदिरा खेत गंगा योजना जो है ये पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। औसत कृषि जोत का सबसे बड़ा आकार दंतेवाड़ा जिले में है। राज्य के किस जिले में जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का गठन किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखेंगे, बिलासपुर जिले में जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का गठन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ मैदान में कौन सा तिलहन खरीफ मौसम में पैदा किया जाता है? तो ये तिल है, तिल है इसका आंसर, तिलहन का तिल। देश में धान की सर्वाधिक किस्में किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देश में धान की सर्वाधिक किस्में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। दंडकारण्य का पठार आलू फसल के लिए प्रमुख क्षेत्र है। दंडकारण्य के पठार में आलू जो है प्रमुखता से उगाया जाता है, तो दंडकारण्य का पठार आलू फसल के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का कौन सा गन्ना उत्पादक जिला है? तो इसका आंसर है राजनांदगांव, रायपुर और कवर्धा। ये सभी गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, राजनांदगांव, रायपुर एवं कवर्धा। CGPSC में पूछा गया, धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? तो कृषि कर्मण पुरस्कार लगभग 2 बार मिला है। कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है और यह छत्तीसगढ़ को 2 बार मिल चुका है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो जानते होंगे आप, बहुत आसान है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा किया जाता है। अमन, औस तथा बोरो किस खाद्यान्न फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो अमन, औस तथा बोरो धान की प्रमुख किस्में हैं, ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के अंतर्गत सबसे प्रमुख फसल धान है। धान एक खरीफ फसल है जो प्रमुख फसल है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में झूमिंग अथवा पेदाडाही कृषि, झूमिंग अथवा पेदाडाही कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं? तो माड़िया जनजाति के लोग झूमिंग अथवा पेदाडाही कृषि करते हैं, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क सरगुजा में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क सरगुजा में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र बकरी प्रजनन क्षेत्र पकरिया पेंड्रा में है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र बकरी प्रजनन क्षेत्र पकरिया पेंड्रा में है। ये पहले भी आपको बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी लुडेंग है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ का राज्य का पहला फूड पार्क रायपुर में है। राज्य में चांपा जो है वो कोसा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। कोसा के लिए विश्व प्रसिद्ध जगह राज्य में चांपा है। जलवायु परिस्थिति और कृषि उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 3 भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अब ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने इसका आंसर देंगे, छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है? पहला है, यह राज्य में मुख्यतः कृषि क्षेत्र है। दूसरा, इसकी 75% से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागाती कृषि है। तो ये कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है
तो आप देख रहे हैं कि ये पहला जो ऑप्शन है यहाँ राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है, तो ये तो सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि क्षेत्र है। इसकी 75% से अधिक जनसंख्या गाँव में निवास करती है, ये भी सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य की 75% 75% ऑफ द पॉपुलेशन वो गांव में निवास करती है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है, यह भी सही है। तो छत्तीसगढ़ की कृषि पूर्णतः वर्षा पर आधारित है। लेकिन जो इसका ऑप्शन डी है, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागाती कृषि है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, संबंध में कौन सा सही नहीं है। फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर है। थैंक यू सो मच।